सेव एजुकेशन सेव नेशन के तहत आज ईरान सोसाइटी में एक मीटिंग बुलाई गई थी ताकि सखावत मेमोरियल में उर्दू के शोबा के बारे में बात किया जा सके। दरअसल हम लोग ये चाहते हैं कि सखावत मेमोरियल स्कूल में 11-12 जो कंटिन्यूस चल रहा था उसका सिलसिला जारी रहे। हमारा और मज़ीद कोई मुतालबा नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि किसी तरह का कोई बहाना ना हो और जो लड़कियां 10 क्लास से पास कर रही हैं उनके लिए 11 में दाखिले का बंदोबस्त किया जाए और 11-12 में जिस तरह से पढ़ाई सखावत में होता था उसको जारी रखा जाए। शुक्रिया। कहाँ है मुहिब्बान उर्दू और कायदे उर्दू। आज उर्दू के साथ एक गवर्नमेंट स्कूल में खिलवाड़ की जा रही है। इस स्कूल में उर्दू शोबा को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल। इस स्कूल में 11-12 में एक शोबा था उर्दू का, जिसे फ़िलहाल बंद कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि इस वक्त स्कूल में उर्दू उस्तानी नहीं है। पीएससी ने उर्दू के लिए कोई तकर्री नहीं की है, जिसके लिए ये जगह खाली है। लिहाजा चाहिए कि न सिर्फ उर्दू एकेडमी बल्कि जिन लोगों को उर्दू से प्यार है और वो गार्जियन हजरात भी जो अपने बच्चे और बच्चियों को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं वो इस सिलसिले में आगे आए और इस तंजीम का हाथ मजबूत करें और कदम से कदम मिलाकर उर्दू के तहरीक में हिस्सा लें और न सिर्फ उर्दू ज़ुबान बल्कि किसी भी ज़ुबान के बारे में वो ये कहें कि ज़ुबान को ख़त्म ना किया जाए। इस सिलसिले में एक मीटिंग ईरान सोसाइटी में रखी गई थी। इस सिलसिले में उज़्मा आलम, नासिर अहमद, निसात अहमद और इरशाद गौहर, नौशाद मोमिन, इन लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। ये टीचर जो हम लेकर गए हैं वो इंशाल्लाह वो जब भी अगर हो जाएगा, अगर वो सेलेक्ट हो जाती हैं तो क्लास 10 तक वो पढ़ाएंगे। जब तक 10 तक ही जी, हम लोग 11-12 वाला मतलब अभी 11-12 का एडमिशन हो चुका है, एडमिशन हुआ नहीं, उर्दू का तो हुआ ही नहीं तो है। उनको बुलाएंगे और वो टीचर को कुछ फाउंडेशन पैसा देगा, फीस सैलरी उनकी, और कुछ स्कूल बोल रहा है कि हम लोग मैनेज कर लेंगे 2000 रुपया। इस तरीके से बात हुई उनसे। हमारा भी अभी सेकेंडरी के तो हर जगह नहीं है, पहला हो सकता है, आखिरी नहीं। तो अभी आपकी शुरुआत है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी और अभी वहाँ जैसे कि ये इशू है बहुत अच्छा स्कूल जिसमें शुमार होता है सखावत स्कूल का, तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो बच्चियाँ पढ़ती हैं उनको जो एजुकेशन मिलता है, जो सरकार जिस तरह से उनको मराहत देती है और जो तालीम का वहाँ सिलसिला जारी है। इधर खबर मिली कि वहाँ पर हाई सेकेंडरी के लेवल पे पिछले साल तक लड़कियाँ वहाँ पर पढ़ रही थी उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर और एग्ज़ाम में अपियर भी हो रही, लेकिन इस साल वो डिसकंटिन्यू सूरत में हुआ कि एक शिक्षक जो है वो डिप्राइव हुआ है। जाहिर सी बात है कि किसी टीचर का रहना और नहीं रहना से ज़्यादा है कि वो जो सिस्टम है वो कंटिन्यू करना। तो स्कूल में उर्दू एजुकेशन का जो सिस्टम था वो इससे मुतासिर हुआ है और इस साल लड़कियों का दाखिला नहीं हुआ। उसी बिना पे आज के हम लोग की मीटिंग हुई। मीटिंग में उन्होंने कहा कि अगर वहाँ पर किसी तरह का मसला है तो उस सिलसिले में हम लोग भी साथ देने को तैयार हैं ताकि वहाँ जो पढ़ाई का सिलसिला रुक गया है वो दोबारा जारी हो। हम किसी को एग्ज़ाम या फलां की बात नहीं कर रहे, हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जो सिलसिला वहाँ था उर्दू बोलने वाली बच्चों की तालीम का वो सिलसिला जारी रहे, वहाँ के बच्चों को उनको पढ़ने का मौका मिले। तो जाहिर सी बात है कि इतने अच्छे स्कूल में उर्दू मीडियम के उर्दू स्पीकिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको दाखिला बंद होना ये अच्छी बात नहीं है। इस सिलसिले में उनके पीछे चांस से बात हुई है, लेकिन उनकी तरफ से किसी तरह का कोई कॉपरेशन या किसी तरह की कोई बात हम मुझे समझ में जिससे को पता चले तो बहुत पॉजिटिव आइडिया है।
टीचरों का अपॉइंटमेंट का, टीचर का रिटायरमेंट, जिस दिन टीचर का अपॉइंटमेंट होता है उसी दिन उनका रिटायरमेंट का डेट मालूम होता है कि कब रिटायरमेंट है। तो लहजा वहाँ पर जैसे टीचर के रिटायरमेंट से, किसी का अपॉइंटमेंट से हमारा कोई इशू नहीं है। हमारा इशू सिर्फ एक है कि जो बच्चियाँ उर्दू के साथ वहाँ पढ़ पा रही थी या एग्ज़ाम में उर्दू लेके अपेयर हो रही थी, वो सिलसिला जारी रहे। सर जो इस किस बैनर पे आप लोग वहाँ पे बात लेके जाएंगे? किस एक बैनर नहीं है, मुख्तलिफ तंजीमें हैं, यहाँ के समाज के तमाम मुख्तलिफ सेक्शन से लोग हैं। यहाँ जो समूह का एक मकसद है, जो उर्दू बोलने वाले हैं, हिंदी बोलने वाले वो भी शामिल हैं कि भाई किसी ज़बान के साथ में कोई तासुब नहीं बरतना चाहिए। किसी ज़बान के साथ में अगर बच्चों के साथ में इत्यादि सूरत समझा जाता है तो हमारा हक बनता है कि इस सिलसिले में अपनी बात मान रहे। हम ये चाहते हैं कि उस सिलसिला रुक गया, उसे दोबारा जारी करें। सर ये सवाल है, मान लीजिए कोई टीचर रिटायर हो रही है, और इन्हीं की कभी रिटायर हो रही है, वो तो करीब 1 महीना 2 महीना 2 साल 4 साल बाद ही जा रही ना। उस दौरान क्या जो टीचर इंचार्ज है या दूसरी कमेटी है, जो भी लोग है, तो फिर क्या नया टीचर कोई तकरूर नहीं हुआ इससे पहले? यही तो सवाल है। मैंने ये कहा कि टीचर जब अपॉइंट होता है तो उसके रिटायरमेंट का डेट उसी दिन से मालूम है कि कब रिटायर। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, उन्हें ये पता है कि एक टीचर कब रिटायर हो रहा है और उसके रिटायरमेंट की सूरत में नए टीचर को लाने के लिए किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है, ये अच्छी तरह से मालूम है। तो इस सिलसिले में क्या क्या पेश रफ्त हुई है तो स्कूल बताए, या ये मालूम हो कि कहाँ से सिलसिला रुका है, किन लोगों ने इसको रोका है। स्कूल सिलसिले मुख्तलिफ है, लेकिन कहीं वहाँ जाके मामला रुका है। तो इस सिलसिले में हम लोग नमामी सतह पर बात कर रहे हैं कि मसले मालूम होने। नासिर साहब, सेव एजुकेशन सेव नेशन के बैनर के तहत एक वफद जो मिलने वाला था, उस हवाले से थोड़ी सी हमें बताएं कि कहाँ तक क्या पेशरफ्त इस हवाले से हुई। और वफद मंगल के दिन मिलने वाला था। सोमवार के शाम को ये प्रिंसिपल से, जो एक्टिंग प्रिंसिपल, एक्टिंग टीचर इंचार्ज, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी कल ही तो आया था उसमें आलम साहिबा उनके इसमें, तो उन्होंने जो टीचर ला करके दी भी हैं उस पर हम लोग और गौर कर रहे हैं। और जो इंटरव्यू लेने वाली टीचर हैं वो आज आई नहीं है, इसलिए आप लोग मुहर्रम के बाद आइए। अगर वो सूटेबल कैंडिडेट हुए तो उनको ज़रूर लेंगे। तो ये एजुकेशन सेव एजुकेशन और सेव नेशन के बैनर के तहत हम लोगों ने ये बैनर तो एक रखा है, लेकिन इसके अंदर में 10 से ज़्यादा स्कूलों को और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड किए हैं, इसलिए कि कोई भी काम हम लोग बाहमी मशवरे से ही करना चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा इसके अंदर में और एक चीज़ है कि हम लोग लीगल उसका क्या RTI से मालूम करेंगे, जो लीगल उसके अंदर में जो स्टैंड हो सकता है उसके बारे में मालूम करेंगे, और बहुत सोच समझ करके ये चीज़ को ये करेंगे। इसलिए कि जो राइट टू एजुकेशन है ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत इस तरह से हाथ अपना हटा ले कि भाई उर्दू हम नहीं पढ़ाएंगे इस साल से, या हिंदी हम नहीं पढ़ाएंगे उस साल से, तो ये उसका कोई राइट है ही नहीं। राइट टू एजुकेशन है और तमाम बच्चों को पढ़ाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। आपको एक चीज़ ये भी बता दें कि आज से तकरीबन 4 साल कबल जब जस्टिस अहमदी जो चीफ जस्टिस थे, वो जब आए हुए थे कलकत्ता, तो उनसे ये सवाल किया गया था। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़ करके, ये हुकूमत अगर इस तरह की बात कर रही है कि हम ये ज़ुबान नहीं चलाएंगे, ये चीज़ ये नहीं करेंगे, तो आप उसके ऊपर में केस कर दिए, और केस जो है वो आपका बहुत वैलिड रहेगा। और उसके अंदर में आप लोग बिल्कुल झिझकिए नहीं कि आप के साथ में क्या बर्ताव होगा। जो भी चीज़ है, कानून सबसे बड़ा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, उसके तहत ही तमाम स्कूल आते हैं। जब तक कि कोई बात जो है वो तरीके से वो सामने में नहीं आ जाती है, तो हम लोग इस तरह से इल्ज़ाम तराशी नहीं करेंगे। इरशाद सर, आपसे सवाल है कि गवर्नमेंट स्कूल है, रिक्रूटमेंट के जरिया होती है, तो यहाँ पे अड़चनें कहाँ आ रही है? जबकि सखावत मेमोरियल में उर्दू डिपार्टमेंट का शोबा जो है HS का, वो बंद कर दिया गया है। आप लोग इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट स्कूल है, प्योर गवर्नमेंट स्कूल। हमको जहाँ तक मालूम है कि इसका टीचर SSC के जरिए नहीं बल्कि PSC के जरिए आता है, और वो लोग सिंपली
ऐड करते हैं, एक इंटरव्यू होता है, वहाँ से वो लोग अपॉइंटमेंट देते हैं। ये अब तक का सिस्टम है। अब यहाँ पर 1 to 10 उर्दू मीडियम के बच्चे पढ़ते हैं। हर क्लास में मिनिमम 30 और मैक्सिमम 40 बच्चे आते हैं मेरे ख्याल से। अभी तो हम उनसे मिले नहीं, कोई तफसील मेरे सामने आ जाए। तो अगर ये 1 to 10 में 300 बच्चे अगर हैं तो जाहिर सी बात है कि इनको पढ़ाने के लिए क्या सूरत उन्होंने इख्तियार की है, कितने टीचर पढ़ा रहे थे, उनमें कितनी रिटायर कर गए, ये तफसील हमारे सामने नहीं है। हमारे एक नुमाइंदा उज़मा आलम साहबा गई थी, उन्होंने बात की सिर्फ इस बुनियाद पर कि 11 या 12 में जो पढ़ाई हो रही थी वो बंद क्यों हो गई। तो प्रिंसिपल ने उन्हें कहा कि हमारे यहाँ बिल्कुल टीचर नहीं है, सिर्फ एक टीचर इस क्लास के लिए है, वो और हम कोशिश करेंगे कि एक और टीचर अगर मिल जाए तो चला सकते हैं। तो उज़मा आलम साहब अपने साथ एरियावी टीचर के लिए थी, उनसे बात हुई उनकी, लेकिन उनका इंटरव्यू नहीं हो सका। उनके जो डिपार्टमेंट में जो टीचर हैं वो भी मौजूद नहीं थे। उन्होंने जैसा कि नासिर साहब ने बताया कि बाद बुलाया है, तो वो जाएंगी तो शायद एक टीचर वहाँ आ जाए, लेकिन हम अभी तक श्योर नहीं हैं कि वो टीचर आ जाएंगी तो इवेंट का एडमिशन शुरू हो जाएगा। और हमें ये तशवीश हो रही है कि अगर स्कूल का ये आलम है कि टीचर बिल्कुल ही नहीं है या बहुत किल्लत का फुलदान है वहाँ पर, तो हमारे बच्चे जो 1 से 10 तक जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाया जाए, इस कंफ्यूजन में हम लोग हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द उनसे मिलकर क्लियर करेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातों का खुलासा हम लोगों के सामने रखेंगे। बहुत निशात सर, एक सवाल है मेरा आपसे कि आरटीआई में आप लोग क्या डाल रहे हैं? आरटीआई का हर एक का अपना राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में हर एक का आप लोग क्या सवाल करेंगे वहाँ? सवाल हाँ बोलिए बोलिए। अभी राइट तो अभी हम लोग वक्त से पहले बता नहीं सकते हैं। इसमें जो सवाल हमारा होगा वो हम लोग अभी जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, जो बात करें, जो फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे उसी बुनियाद पे करेंगे। हो सकता है क्या सप्रेशन ऑफ फैक्ट हो, तो इसीलिए आरटीआई की बात उठी कि अगर हमारे सामने कहीं पे सप्रेशन ऑफ फैक्ट होता है तो हम लोग आरटीआई का सहारा लेंगे। हम लोग सिर्फ सीधा ये चाहते हैं कि उर्दू ज़बान या हिंदी ज़बान के बच्चे बच्चियाँ, दूसरी ज़बान किसी ज़बान के जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं उनकी हक तलफी ना हो। शुक्रिया सर। नहीं, ये तो पब्लिक सर्विस कमीशन से होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं होता है, सर्विस कमीशन से होता है। गवर्नमेंट में जो स्कूल है, गवर्नमेंट के जितने स्कूल हैं खालिश गवर्नमेंट के, उसमें डिपार्टमेंट किराया नौशाद साहब, जिस तरह से सेब एजुकेशन सेब नेशन अपना कदम उठा रहा है, अगर इसमें जिस तरह के से बात आगे बढ़ रही है, अगर ये बात नहीं बनी तो इसके बाद कौन सा स्टेप लेंगे आप? देखिए, जैसा कि हमारे कन्वीनर साहब ने कहा कि राइट ऑफ एजुकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, तो जहाँ जहाँ भी जब भी तालीम की हक तलफी होगी, किसी कम्युनिटी के लिए हो, किसी ज़बान वालों के लिए हो, चूँकि हम लोग अभी उर्दू के मसाइल से जूझ रहे हैं, उर्दू स्कूलों का मसला है, इसलिए अभी हम लोग उर्दू स्कूलों की बात कर रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि बच्चों का तालीम पर कोई रोक ना होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी हवाले से। हमारी कोशिश इसीलिए हम लोगों ने इस का नाम ही रखा है सेफ एजुकेशन सेफ नेशन। तो तालीम को हम लोग को आगे बढ़ाना है, और पूरे बंगाल में जो स्कूल की जो सूरत हाल है, अगर आप सर्वे करके देखेंगे, जितने भी स्कूल हैं, चाहे उर्दू मीडियम हो, बंगला मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, तमाम स्कूलों में टीचरों की तादाद कम होती जा रही है, शदीद किल्लत है। नौशाद साहब, चूँकि सिखावत मेमोरियल स्कूल की बात हो रही है, इस हवाले से हमारा एक सवाल है कि अगर जिस मसाइल से ये स्कूल दो चार है, अगर आप जो बात आप कर रहे हैं, अगर बात नहीं बनी तो इस सिलसिले से हम क्या कदम उठाएंगे? इस सिलसिले से हम लोग सड़क पर उतरेंगे, एहतजाज करेंगे, और सिर्फ सखावत ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ स्कूल, उर्दू स्कूल हो, हिंदी स्कूल हो, तमिल स्कूल हो, उड़िया स्कूल हो, जहाँ जहाँ भी एज ए होल हमारी कोशिश ये होगी कि टीचरों की भर्ती हो। इसी वजह से
कि बच्चों का मुस्तकबिल उससे आप उर्दू एकेडमी को इसके लिए कितना मोर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं? देखिए, उर्दू एकेडमी का मामला है, उर्दू एकेडमी वाले जाने। उर्दू एकेडमी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि ज़बान के फ़रोग़ के लिए उनको काम करना है। अब ज़ाहिर है ज़बान के फ़रोग़ में तालीम का भी हिस्सा होता है, रोज़गार का भी हिस्सा होता है, मुलाज़मत का भी हिस्सा होता है, सभी का तो हिस्सा है। अब इसमें हम लोगों ने ये तय किया है, हमारी मीटिंग हुई है कि जितने भी एंसिलरीज जो अदारे हैं वहाँ पर हम लोग डिक्लेरेशन देंगे। उर्दू एकेडमी भी इसमें शामिल है, माइनॉरिटी कमीशन भी शामिल है, वुमेन कमीशन भी शामिल है, और भी जो अदारे हमारे जो निशात साहब ने बताया कि विकास भवन में जो डिपार्टमेंट है वहाँ भी हम लोग देंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी देंगे। हम लोग अपना जो तरीके से जो करने का काम है काम करेंगे, ताकि ये कोई ना कह सके कि हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी। इंफॉर्मेशन की जहाँ बात आती है, उर्दू एकेडमी को इंफॉर्मेशन इतने बड़े इश्यूज़ पर देने की ज़रूरत, चूँकि ये खुला मसला है, हर किसी के पास ये मसला पहुँच उर्दू चुका है। एकेडमी के अरबाब अख्तियार बता सकते हैं कि मामला तो वो अभी शुरू हो चुका है, पिछले कई महीनों से ये बातें सामने आ रही हैं, लेकिन उनकी कामों में जूतक नहीं रहेगी। उन्होंने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की, तो जाहिर है वो पहल नहीं करेगा तो दूसरे लोग पहल करेंगे। अब ये है कि चूँकि वो अदारा उर्दू एकेडमी के डेवलपमेंट के लिए बना हुआ है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको एक कंट्रीब्यूशन की कॉपी देंगे और उनसे कहेंगे कि आप उसको मुदाखलत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शायद कहाँ कमी रहेगी कि किसी टीचरों का पकड़ नहीं हुआ सखावत में? मैं जब से सर्विस हुई, मेरे यहाँ बहुत सारे कॉलेज में बच्चे पढ़ते रहे सखावत, तो सुनता रहा हूँ उसके हाथ। वो बाईलैंग्वेज स्कूल, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम भी शायद है। हमारे स्कूल कलकड़ा मदरसा बंगला मीडियम उर्दू मीडियम ये बाईट। तो हमारे यहाँ जिस तरह का प्रॉब्लम है बंगला का, यानी बंगला मीडियम में एक प्रॉब्लम ये बच्चे ही नहीं हैं, भी नहीं, वहाँ बच्चियाँ हैं। तो उसी तरह अब वहाँ जब बच्चियाँ नहीं हैं उर्दू मीडियम की, लेकिन उनके लिए टीचर्स की कमी होती है। तो ये टीचर्स की कमी, जैसा कि नौशाद भाई ने भी कहा, ये सब स्कूलों में टीचर्स का जगह बहुत खाली। अब मेरे यहाँ उर्दू मीडियम स्कूल है कलकत्ता मदरसा, लेकिन कई सब्जेक्ट के खाली है। जो रिटायर हो रहे हैं, प्रमोशन पा रहे हैं, वो तो जैसे टाइम फ्रेम में करते ही जाएंगे। कलकत्ता मदरसा में हिस्ट्री का 2 टीचर थे, दोनों रिटायर हो गए, अब जगह खाली है। बायोलॉजी के 2 थे, दोनों रिटायर हो गए, खाली है। इंग्लिश का 2 जगह है, 1 है, 1 का खाली है। मैथ का 2 जगह है, 1 है, 1 खाली है। ऐसे कई सारे पोस्ट खाली है। और जब तक मैं रहा, कितने बार लेटर लिखा, डायरेक्टर को रिमाइंडर दिया, लेकिन कुछ जवाब नहीं आया। जवाब का नाम ये है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी, इसमें न तो कुछ हेडमास्टर कर सकता है। अब मेरे समझ से डायरेक्टर कितना कर सकता नहीं, वो भी डिपार्टमेंट का ही मुहताज है। वो डिपार्टमेंट को भेजेगा, डिपार्टमेंट जब देगा कि आप एडवर्टाइज करेगा। हम एक असिस्टेंट डायरेक्टर से बताया, उन्होंने कहा भाई मुझे डिपार्टमेंट को करना होगा, जैसे करना होगा, हम उतना उसमें नहीं कर सकते। इसमें बात ये कि रूटीन वाइज, यानी एक इसका रूटीन है, हर साल लिस्ट जाती है, गवर्नमेंट मांगती है डायरेक्टर कि आपके यहाँ कितनी जगह है, कितनी खाली है, उसका फॉर्मेट सब करके दे दिया जाता है। गवर्नमेंट को सारा चीज़ सामने है, डाटा कि कितनी जगह खाली है, कौन किस महीने में रिटायर होने वाला है। तो मैं सुनता हूँ, मेरे आने से पहले ये होता था कि जो कोई रिटायर होने वाला है, जैसे काजमी साहब सुना कि रिटायर हुए, उनके रिटायर होने से पहले ही गवर्नमेंट ने हेडमास्टर का पोस्ट एडवर्टाइज कर दिया था, और उन्हीं के शागिर्द वकील अख्तर साहब इंटरव्यू दिए, सेलेक्ट हुए, और जिस दिन वो रिटायर हुए उसी दिन उनको यानी अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, चार्ज दिए कि लो बाबू वकील अब तुम संभालो। तो यह वो ज़माना था। लेकिन अब रिटायर हो जा रहे हैं, उसके बाद वैसे ही चल रहा है, एक भी चला रहे हैं, दूसरे चला रहे हैं, जगह को नहीं किया जा रहा है। ये एक बड़ा मसला है। तो ये हेडमास्टर नहीं करेंगे, इसको हुकूमत, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन करेगा कि वो क्यों नहीं कर रही है, उसके पास क्या परेशानी है, माली की परेशानी है, या कोई जो भी पॉलिसी क्यों ऐसी कि रिटायर हो जा रहे हैं और नहीं दिया जा रहा है उनके पोस्ट पर। तो अब इससे बच्चे बहुत हैम्पर करते हैं। स्कूल चलता है, क्लास चल रहा है, क्या करते हैं, दूसरा कोई उनका सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, कुछ वैसी सलाहियत है, उनको भेज दिया जाता है, वो कुछ काम चला दे। तो शेखावत में भी यही प्रॉब्लम कि वहाँ उर्दू मीडियम की जो टीचर्स थी, उर्दू मीडियम से पढ़ाने वाली, वो रिटायर होती गई, प्रमोशन पा दी गई, अब जगह खाली हो गया है, बच्चियाँ हैं,
तो अब उनको कौन पढ़ाए? तो जूनियर क्लासेज में कुछ दूसरे टीचर, मैंने यही भी सुना कि जैसे बंगला में, इंग्लिश में कुछ वो पढ़ा देती हैं, वो पढ़ लेती हैं, फिर उर्दू में अपने किताबों से पढ़ के काम चलाते हैं। अब सीनियर क्लासेज में, हायर सेकेंडरी में वो भी काम नहीं हो पाता कि अब उनको दूसरा पढ़ा दे और ये करे। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम पूरे स्कूल का है। अब स्कूल यानी जो स्कूल, दूसरे स्कूलों में भी यही प्रॉब्लम है कि जगह खाली, तो क्यों जगह खाली है? कई सालों से खाली। अब हुकूमत उसको क्यों नहीं पूर्ण कर रही है? यानी इश्तहार करे, एडवर्टाइज करे, उसका इंटरव्यू दे, वहाँ जगह है। तो ये तो होना यही चाहिए कि उनके पास डाटा है, जब रिटायर कोई होने वाला है, प्रमोशन पाने वाला है, उससे पहले ही उसका इंतज़ाम कर लें कि वो उसके रिटायरमेंट और प्रमोशन के डेट तक नया टीचर भेज, ताकि बच्चे हैम्पर नहीं करें। राइट टू एजुकेशन एक जो हमको राइट दिया गया है बच्चों का एजुकेशन का, वो बहुत उसकी खिलाफ वर्जी है। अगर जो नहीं हो पा रहा है डिपार्टमेंट, तो फिर अब अदालत की कार्रवाई करें। ये मेरा मतलब। शुक्रिया सर।